जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे सॉल्व पेपर यानी कुछ इसमें रेलवे में जो प्रश्न पूछे गए हैं संख्या पद्धति में, आज उसको हम सॉल्व करते हैं। इस समय रेलवे का पेपर भी चल रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न लिखा है, 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा तीसरी संख्या 4 गुनी है। तो हम इसमें मानेंगे माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या हो जाएगी पहली संख्या का 2 गुनी यानी 2x, और तीसरी संख्या इसकी क्या है 3 गुनी है, तो तीसरी संख्या हो जाएगी। तीसरी संख्या पहली संख्या की कितना है 4 गुनी, तो हो जाएगा 4x। इनके अंकों का योग यानी सब जोड़कर योग कितना है 140, यानी x प्लस 2x प्लस 4x बराबर कितना है 140। हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 1x और 2x, 3 3 4 7, 7x बराबर 140। अगर 7 का इधर गुणा तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा, x बराबर 140/7 कटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 20। यानी पहली संख्या कितना हो गई 20, दूसरी संख्या 20 दूना के 40, तीसरी संख्या 20 चौक को 80। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा था, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 80। इसके बाद हमारा 11वां प्रश्न दिया, कुछ घोड़े और उतने ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आदमियों में आधे घोड़े पर सवार है, शेष आधे उसके पीठ पर बैठे हैं। तो पूछ रहा है कि कुल घोड़े की संख्या कितनी है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे माना घोड़ों की संख्या 2x। देखिए घोड़े और आदमी क्या है बराबर है, यानी कि आदमी की भी संख्या कितना मान लें, आदमी भी हो जाएंगे, आदमी की संख्या मान लो 2x, यानी कि जो घोड़े हैं 2x प्लस आदमी कितने 2x, और कह रहा है कि आधे आदमी कहाँ पर घोड़े पर सवार है, यानी जो आदमी है इनकी आधे यानी कि 2x का आधा, यह कहाँ पर सवार है घोड़े पर सवार है। तो आधे साथ में जाएंगे, आधे क्या है, यानी कि जब जो घोड़े पर सवार रहेंगे उनके पैरों की संख्या नहीं दिखाई देगी। इसमें लिखा है कुल पैरों की संख्या कितना है 100 है। तो हम लिखे देखिए घोड़े को कुल कितने पैर होते हैं 4, तो इसमें 4 से गुणा कर दें। आदमी कितने पैर होते हैं 2, तो कुल मिलाकर पैरों की संख्या कितना दिया है 100। तो गुणा करेंगे 4 दुना के 8x, 2 से 2 कट गया कितना आया प्लस 2x बराबर कितना है 100। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10x, 10x बराबर 100। अगर इधर या 10 का गुणा है तो उधर जगह क्या होगा भाग, यानी x बराबर 100/10। जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी x का मान कितना आ गया 10। x हमसे पूछा है कुल घोड़ों की संख्या कितना है, तो घोड़ों की संख्या कितना मानते हैं 2x, x का मान कितना आया था 10, 10 में 2 का गुणा करते कितना आ गया 20, यानी घोड़ों की संख्या कुल कितनी हो गई 20। 10वां प्रश्न दिया है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। उनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों यानी सिरों की संख्या 48 है। तो कह रहा है कि मुर्गियों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए ऐसा प्रश्न ग्रुप डी हुआ, पुलिस हुआ, रेलवे हुआ, बहुत सारे एग्जामों में पूछता रहता है। यानी ग्रुप डी के किसी भी एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछ रहा है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कितना आएगा। देखिए तो इसमें हमारे माना मुर्गियों की संख्या x, इसके बाद दिया गाय, गायों की संख्या मान ले रहे हैं y। तो इसमें दिया इनके मस्तकों की संख्या कितना दिया 48, यानी x प्लस वाई। मुर्गी को भी एक ही मस्तक होता है, गाय को भी, यानी कुल संख्या कितना है 48। इसके बाद दिया पैरों की संख्या, यानी मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2, तो लिखेंगे 2 गुणे x प्लस गाय के कुल कितने पैर होते हैं, गाय की संख्या माने y, तो गाय के होते हैं 4 पैर, यानी 4 का गुणा करते 4y बराबर कितना दिया हुआ है कुल पैरों की संख्या 140, यानी कितना 140। हम इसको मान लें समीकरण 1, यह हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 140। इसको मान लें समीकरण नंबर 2।
देखिए इसको यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है, तो हम क्या करें, समीकरण एक जो दिया यानी इस समीकरण में क्या करें, 2 से गुणा कर दें। जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, फिर गुणा करेंगे 2y बराबर 48 गुना के 96। अब इसको हम घटा दें, जब घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ये भी होगा माइनस और ये भी माइनस, यानी इससे एक कट जाएगा। 4y में से 2y घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2y। 10 में से 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 13 बचा, 13 में से 9 घटाएंगे 4, y बराबर कितना आ जाएगा, अगर गुणा है तो उधर जाएगा भाग हो जाए, 44/2 कटाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 22। y क्या था, y हम माने थे गाय, गाय की संख्या कितना आ गई, 22। तो हमसे पूछा क्या, मुर्गियों की संख्या, टोटल संख्या कितना थी, 48। तो हम क्या करें, 48 में से 22 घटा दें, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 2, यानी आ गया 26। हमसे पूछा था मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी आ रही है, 26। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। चलिए तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, x प्लस 1/x बराबर 2। यह रेलवे में बहुत बार पूछा है। देखिए है तो प्रश्न ही अलजेब्रा का, लेकिन दे दिया नंबर सिस्टम में तो हम सॉल्व कर ले रहे हैं। x प्लस 1/x बराबर 2, तो हमसे पूछ रहा है x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो हम इसको दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग, यानी दोनों तरफ हम इसका कर दे रहे हैं वर्ग। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 4। अगर ये प्लस हो तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस, यानी x² प्लस 1/x² बराबर 4 माइनस 2। घटाएंगे तो आएगा x² प्लस 1/x² बराबर 2। हम इसमें क्या कर रहे हैं, इधर भी 2, यानी कि हम कहते हैं इधर -2 इधर भी घटा दें और इधर भी 2 घटा दें, क्योंकि जब घटा देंगे तो हमें फार्मूला यानी होता है x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर होता है x माइनस 1/x पूरे का क्या होता है, होल स्क्वायर। जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा x माइनस 1/x पूरे का होल स्क्वायर बराबर, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0, यानी x माइनस 1/x का मान कितना आ गया, 0। यह तो हुआ नियम। अगर हम इसको बिना नियम से लगाएंगे तो कैसे लगेगा, हम मान ले रहे हैं, माना इसी प्रश्न को लगा रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे माना x बराबर मान ले रहे हैं 1, यानी इसको 1 मानेंगे तो दिया x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ है, 2, यानी हो जाएगा 1 प्लस 1/1 बराबर 2, यानी 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2, यानी x का मान कितना है, 1, यानी इसके बाद हमसे पूछा क्या है, x माइनस 1/x बराबर x का मान रखेंगे 1 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो ये होगा वैल्यू पुटिंग, यानी कि संख्या का मान रख के लगाने के लिए। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है। प्रश्न 8 लिखा है कि एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बॉक्स हैं, यानी कोई आदमी है और उसके पास छोटे छोटे बॉक्स हैं, कह रहा है जिन्होंने पार्सल में रखा है, यानी पार्सल पैक करा है, यदि वह 3, 4, 5 या 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो कह रहा है कि पार्सलों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कुल कितने बॉक्स हैं। ऑप्शन दिया है 400, 309, 301, 307। अगर इसको हम लगाना चाहे तो ये दिया, यानी कि 7 से जब 7 रख रहा है तो एक भी शेष नहीं बच रहा है। अगर हम ऑप्शन में देखें 7 का भाग दें, अगर जो भी संख्या 7 से कट जाएगी वही इसका उत्तर होगा। अगर 400 में 7 से भाग देंगे नहीं कटेगा, इसमें 7 से भाग देंगे 7 चौक 28, 2 आ जाएगा 29, यह भी नहीं कटेगा। अगर इसमें 7 से भाग दें 7 चौक 28, 2 21, 7 त्रिक 21, ये कट रहा हो सकता है आंसर 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 7 एकम 7, फिर इसके बाद घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 और 36, यह भी 7 से नहीं कटेगा। यानी ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है 301। चलिए तो इसको नियम से लगाएं, कितना आ रहा है, आइए तो नियम से लगा रहे हैं। दिया 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5 और 6। इस तरह को सवाल लगाने के लिए हम क्या करें, इन संख्याओं का निकाल दे रहे हैं लसा, यानी LCM। जब इसका LCM निकालेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 ले लें, 6 में 5 से भाग देंगे नहीं कटेगा तो 5 ले लें, 4 से भाग देंगे, देखिए 4 अगर देखें तो 6 में 1 तो 2 छिपा तो 1 2 बचा, 2 से गुणा कर लीजिए, और 3 तो इसमें यह नहीं, यानी गुणा कर लें कितना आ जाएगा, 6 5 30, 30 गुना के 60, लसा कितना है 60।
अब इसके बाद कह रहा है कि 7 से भाग देने पर कट रहा है, लेकिन इस 7 से तो 7 नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है, तो इसमें हम लगाएं कैसे? देखिए एक नियम ये होता है कि हम 7 से भाग देंगे तो कितना बच जाएगा? 7 छक 7 एक कम 7, यानी 7 8 हो जाएगा 56। अगर हम इसमें 56 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 4। तो इसके लिए हम अपने से संख्या कोई मान ले रहे हैं के और 1 जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए? 7 से विभाज्य होना चाहिए। या तो हमको लगाने का ही तरीका 60 के प्लस 1 अपान लिखेंगे कितना? 7। इस तरह लगाएंगे तो थोड़ा लंबा होगा। जो शेष बचा इसी को ले लिया, यानी के का मान अब रखेंगे, यहाँ के का मान रखें 1 2, मतलब जो संख्या रखें जिससे कट जाए। पहले के का मान हम कितना रख लें? 1। के का मान 1 रखेंगे, 4 एक कम 4 प्लस 1 5, 7 से नहीं कटेगा। 4 का मान 2 रखेंगे तो 4 दूना के 8 8 एक 9, 7 से ये भी नहीं कटेगा। यहाँ 3 रखेंगे, 4 3 12 12 एक 13 नहीं कटेगा। 4 रखेंगे, यानी के की जगह 4 रखें तो 4 चौको 16, 16 प्लस 1 17 नहीं कट रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर रखें हम के का मान 5, यानी के बराबर जब 5 रखेंगे तब क्या होगा? 5 रखेंगे तो 4 5 20 प्लस 1 कितना आ गया? 21। जब 21 को हम 7 से भाग देंगे तो कट जाएगा, यानी 7 तरीके के, यानी कट रहा है। यानी हम लिखे 60 के प्लस 1, और के का मान कितना रखने पर कट रहा है? 5। तो के का मान रखे 5, 60 प्लस 5 प्लस 1 बटे 7, यानी कट जाएगा। तो हमको जरूरत का है 6 5 30, यानी 300 प्लस 1 कितना आ गया? 301। और ये भी हमारा ऑप्शन से भी सही आ रहा, तो कौन सा सही हो जाएगा? 301। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 दिया है कि 17 के पावर 200, क्या लिखा गया है? 17 के पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या बचेगा? प्रश्न दिया है 17 के पावर लिखा गया है 200 को 18 से भाग देना। जब भाग देंगे तो इसमें पूछ रहा रिमाइंडर यानी शेष फल क्या आएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करेंगे? लिखा है 17, 17 के पावर देखिए 18 से भाग देंगे तो लिख दे -18, देखिए जो भी भाग देंगे घटाएंगे, और इसके पावर लिख दे रहे हैं 200। जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? -1 शेष बचेगा, लेकिन कितना बार? 200 बार आएगा। देखिए अगर माइनस किसी भी संख्या में अगर यहाँ पर n लिखा है, n में 2 कंडीशन होगा, एक होगा सम और एक होगा विषम। अगर सम बार गुणा करेंगे तो ये आएगा प्लस में, विषम बार गुणा करेंगे तो माइनस में। तो 200 क्या है? सम, यानी 1 का गुणा 200 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? +1, यानी इसका शेषफल कितना आएगा? 1। तो ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है, सही हो जाएगा। कह रहा है कि 3600 को विभाजित किया जाए तो पूर्ण घन बन जाए, यानी लिखा गया 3600 को किस संख्या से विभाजित यानी भाग दिया जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए। ऑप्शन में कितना दिया हुआ है? 350, 9 और 450। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। कितना दिया है? 3600। इसका हम फैक्टर कर लें, यानी इसको लिख दें 36 गुणे 100। 36 को लिख सकते हैं 9 गुणे 4, 100 को क्या लिखेंगे? 25 गुणे 4, 9 को लिखेंगे 3 गुणे 3, 3 त्रिके 9, 2 दूना के 4, 5 पचे 25 और 2 दूना के 4। देखिए इसमें बनना क्या है? संख्या को कह रहा है पूर्ण घन बनने के लिए। घन ये कहता है कि कोई संख्या 3 बार बने। इसमें देखिए 3 कितना मिला है? 1 मिला, यानी कोई संख्या 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 2 है 3 बार मिला है। 3 कितना बार है? 1 बार 2 बार, यानी नहीं घन बना है तो इसको हम लिख दें अलग से 9। 5 2 ही बार मिला 25, इसके बाद 2 एक बार मिला, यानी कि यह केवल ही घन बनना है। बाकी सब संख्या जो नहीं बने इसी को क्या कर दें? भाग दे दें, यही कर दें, यानी कितना हो जाएगा? 25 दूना के 50, 50 में कितना गुणा कर दें? 9 का 9 पचे 45, कितना आ गया? 450, यानी इस संख्या में 450 से भाग देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण घन बन जाएगी। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 दिया गया कि 18,000 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि संख्या पूर्ण घन बन जाए, यानी सेम प्रश्न है और इसमें दे दिया है 18,000। देखिए 18,000 को लिखेंगे हम 18 गुणे 1000, 18 को लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 छत्रिक 18, इसको हम लिख दें 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 3 बार लिखेंगे तो यह संख्या क्या है? पूर्ण घन बन रही है, यानी 100 पे घाते 3 हो जाएगा। लेकिन यह संख्या देखिए 3 कितना बार है? 2 बार है, और 2 कितना बार है? 1 बार, यानी यही संख्या क्या हो रहा है?
घन नहीं बनने दे रहा। तो यानी कि इसमें हम देखें तो 3 तरीके 9 9 दूना के 18, यानी 18 से जब हम भाग देंगे तो ये संख्या कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1000 का घन होगा, यानी निकालेंगे तो घनमूल कितना आ जाएगा 10। तो हमें संख्या कितना एक्स्ट्रा 18, तो 18 से क्या करते हैं भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जो दिया हुआ। इसके बाद प्रश्न लिखा गया है 2137 के घाते 754 में इकाई का अंक क्या होगा। चलिए तो इसमें इकाई का अंक निकालते हैं। संख्या कितना दिया हुआ है 2137 के पावर घाते कितना दिया हुआ है 754। देखिए तो इकाई का अंक निकालने के लिए एक तरीका होता है। देखिए अगर यह इकाई का अंक नहीं निकालने आता है तो हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ा है, आप देख लीजिए इकाई का अंक कैसे निकाला जाएगा। देखिए इसमें पावर दिया है, तो पावर में क्या करना है 4 से भाग देना, क्योंकि कोई भी संख्या 4 बार के बाद रिपीट करना शुरू करती है। तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल यह होता है कि संख्या में हम क्या करें, इकाई और दहाई के संख्या में 4 से भाग देंगे। अगर संख्या में जितना शेष बचेगा उसी का हल कर देंगे। देखिए जब हमें इकाई का अंक निकालना है तो इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, बस 7 लिखिए, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे, कितना में भाग दें, केवल 54 में भाग दीजिए, 7 को छोड़ दीजिए, 4 एक कम 4, 1 आया, फिर 14, 4 3 12, शेष कितना आया 2, यानी 7 के पावर 2, 7 के पावर 2 का मान कितना होता है 49, 49 में इकाई का अंक क्या है 9, यानी इकाई का अंक कितना आएगा 9। तो ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 9 दिया है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए तो इसके बाद प्रश्न लिखा गया है 658, 539, 476, 312 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इस पे घात लिखा था लेकिन इसमें क्या कर दिया है गुणा कर दिया, और इसमें भी पूछ रहा है हमसे क्या इकाई का अंक यानी लास्ट डिजिट। संख्या क्या दिया है 658 गुणे 539 गुणे 476 गुणे 312। देखिए इस प्रकार के सवालों को लगाने के लिए सेकेंडों का समय लगेगा। करना क्या है, देखिए इसके अगर जो पीछे इकाई का अंक छोड़ के मतलब लास्ट वाली पीछे की संख्या छोड़ के बाकी सब संख्याओं काट दो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, सब काट दीजिए। अब बचा क्या 8 गुणे 9 गुणे 6 गुणे 2, गुणा करोगे 9 8 72। देखिए गुणा करने में दिक्कत हो रहा है तो इसे गुणा करिए, 6 दूना के 12। देखिए इसके जो दहाई का अंक है 7 और 1 को काट दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, 2 दूना के 4, कितना आया, तो इकाई का अंक क्या होगा 4, ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, देखिए इसमें अंकों का योग निकालना है। लिखा गया है a के पावर 3, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 डॉट डॉट यानी प्लस 10 के पावर 3 का योग कितना दिया है 3025। तो हमसे पूछ रहा है 2 के घाते 3, 4 के घाते 3, 6 के घाते 3, 8 के घाते 3 और 20 के पावर 3। इसमें पूछ रहा है हमसे कि इसका योग क्या होगा। देखिए हमको दिया कितना है 1 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 3। इसका योग दे दिया है, कितना दिया हुआ है योग दिया 3025। तो हमसे पूछ रहा है 2 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 6 के पावर 3 प्लस 8 के पावर 3 प्लस 20 के पावर 3, क्या होगा इसका मान। देखिए तो इस प्रकार सवाल लगाने के लिए हम करें क्या, यहाँ पर इसको लिखें 2 के पावर 3 गुणे 1 लिख दें, 1 के पावर भी 3 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3, 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 के पावर 3 प्लस गुणे 3 के पावर 3 प्लस इसको लिखे 2 के पावर 3 प्लस सॉरी गुणे 4 के पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 2 के पावर 3 गुणे 10 के पावर 3। देखिए यहाँ पर भी 2 के पावर 3 मिल रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 के पावर 3, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ सब जगह 2 के पावर 3 है, यानी हम क्या करें यहाँ से 2 के पावर 3 को कॉमन कर लें। जब कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 1 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 3, और इन संख्याओं का योग हमको दिया है, कितना दिया है 3125। इसका योग दिया है 2 के पावर 3 का मान कितना होता है 8, यानी इसको अब हम 8 से गुणा कर दें। देखिए गुणा करेंगे 8 5 40, 40 को 0 हासिल लगा 4,
8 दूना के 16, 16 4 20, 8 0 0, हासिल जोड़ देंगे 2, 8 त्रिके 24, कितना आया 24,200। यानी कि अगर देखें इसमें कोई ऑप्शन दिया है नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी, बिल्कुल सही होगा। देखिए तो इस प्रकार के सवालों को ऐसे लगाएंगे। देखिए अगर शॉर्टकट लगाना चाहेंगे तो इसमें करेंगे क्या, यहाँ पर 2 की घाती अगर हम 3 कॉमन कर ले तो 8 आएगा, बस इसी में डायरेक्टली 8 का गुणा कर देंगे, 8 का गुणा करेंगे 25 8 200 और 8 त्रिक 24, कितना आ जाएगा इकाई दहाई से, यानी कि 24 जा 200। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, यदि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इसका योग कितना दिया हुआ है, इसका योग हमको दिया है 55, तो हमसे पूछ रहा है 11 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 का योग क्या होगा। देखिए तो ऐसे सवाल को हम लगाएंगे, हमारा n संख्याओं का योग निकालने के लिए फार्मूला होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट डॉट प्लस n तक संख्या दिया रहता है। इसके लिए फार्मूला होता है n कोष्टक में n + 1/2। हमारी संख्या कहाँ तक है, 20 तक है, तो हम 20 तक संख्याओं का योग निकालें, यानी कि 1 से लेके हम 20 तक संख्याओं का योग निकालेंगे तो होगा क्या, n का मान कितना है 20, तो लिखें 20 कोष्टक में 20 + 1 और बटे 2, 2 1 कम 2 और 10 बार में कट जाएगा, यानी 10 × 21 गुणा करें कितना आ जाएगा 210, यानी 1 से 20 तक संख्याओं का योग कितना है 210। और हमको दिया 1 से 10 तक की संख्याओं का योग दिया है 55, यानी जो संख्या 10 तक तीन का योग दे दिया है 55, तो इसमें से 55 हम घटा दें, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा और 1, यानी कितना आ गया 155। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर 1 155। देखिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।